नाव को एक तरफ खड़ा करके गया, मेरे प्रभु के चरणों में दंडवत किया है। जैसे ही केवट दंडवत करने लगा, लखन जी ने कहा क्यों रे, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था, अब क्या हुआ? केवट ने कहा लखन भैया, उधर तो अकड़ने से काम बन गया, पर इधर अकड़ने से नहीं, इधर तो चरण पकड़ने से काम बनेगा। और जो ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया है, राम जी के मन में संकोच हुआ कि इस गरीब ने हमें गंगा पार किया है, पर आज इसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। देखिए, मैंने कल आपको सुनाया था, सुनैना जी ने जानकी को सिख देते समय कहा था कि बेटी, राम बड़े संकोची है, जानकी वो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहेंगे नहीं, इसलिए पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति के रुख को देख के कार्य करना। और या राम जी बोले नहीं, राम जी के मन में संकोच हुआ कि इस गरीब को हमारे पास देने को कुछ नहीं है। और इसी पंक्ति के नीचे पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा, पियहिया की सिया जानन हारी, मनि मुदरी मनु मुदित उतारी। पति की एक ही बात को जानकी जान गई। अवध से चले थे तो सियाजू ने सभी अलंकार उतार दिए थे, उस अंगूठी को नहीं उतारा था। कैकेयी अम्बा से कहा, माँ ये अंगूठी हमें आर्यपुत्र ने विवाह के समय दिया है, ये हमें अति प्रिय है, इतनी प्रिय है कि ये हम नहीं उतारेगी। लेकिन आज मेरे प्रभु को विचार में देखा, पूज्य गोस्वामी जी कहते, मनि मुदरी मनु मुदित उतारी। उस मणि मुद्रिका को प्रसन्न मन से उतार के दे दिया। ऐसे नहीं कि खुद दे के ले, केवट इनके पास तो कुछ नहीं है, मैं दे रही हूं, नहीं, राम जी के हाथ में दिया। नाथ ये दे दीजिए। राम जी ने कहा तुम्हारी? सियाजू ने कहा, प्रभु ये भी हाथ तो आप ही का है, हमारा कैसे? जानकी जी ने कहा, भगवान जब हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया, तब से ये हमारा हाथ आप ही का तो हुआ। इस हाथ की अंगूठी हो चाहे इस हाथ की, क्या फर्क पड़ता? राम जी ने उस अंगूठी को लिया, केवट की तरफ देते हुए मेरे प्रभु कहने लगे, कहेहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। कहा ये ले ले, ये उतराई समझ के इसको रख ले। केवट अकुला के राम जी के चरणों में गिरा और रोने लगा। कहा प्रभु मेरे कपड़े जरूर फटे हुए हैं, पर मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं। हाँ मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं नीच नहीं हूं। मैं अपनी मां के अलंकार लूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया? केवट कहने लगा, नाथ आजू में काहन पावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटही दोष दुख दारिद दावा। मेरे समस्त जन्मों के दोष, दुख और दारिद्र सब चला गया। जीव का दोष क्या है? पितृदोष। दुख क्या है? संसार का आवागम। और गरीब कौन है?
जिसके जीवन में हरि कृपा का धन नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है महाराज। वो गरीब है महाराज। धन होने से अमीर नहीं हो सकता। जिसके हृदय में प्रभु की याद न है, जो कभी भगवान को याद करके सजल नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा गरीब है। केवट कहने लगा आज मेरा दारिद्र्य चला गया क्योंकि आपकी कृपा का धन मिल गया। बहुत काल में कीन मजूरी। इस नाव में मैं यात्रियों को बिठा के बहुत काल से प्रभु गंगा पार करवा रहा हूं, पर आज ही विधि ने मुझ पे कृपा की है और मुझे सही मजदूरी दी है। राम जी ने कहा रे ले ले, चलो उतराई समझ के नहीं यूं ही रख ले। केवट ने कहा प्रभु मैं इसका क्या करूं? अगर ये सोने की होती तो मैं जरूर इसको रख लेता, कभी संकट की घड़ी में आपात स्थिति में बाजार में बेच के कुछ पैसे मिल जाते। राम जी ने कहा खरी सोने की है। केवट ने कहा प्रभु ये मात्र खरी सोने की नहीं है, इसके ऊपर राम लिखा हुआ है और राम कभी बेचा नहीं जाता। मैं क्या करूं? मैं नहीं लूंगा। अगर फिर भी है आपको, फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। आप वापस आते समय हमें जो भी देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। धन्य है इस आदमी को महाराज, वापस दर्शन का भी भाव रख दिया, वो भी मांग कर ली, पुनः आपसे मिलना। बहुत कहा केवट को, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेन। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। बहुत कहा केवट को ले रे, लेकिन जब नहीं लिया तो मेरे प्रभु बिना दिए जाने देंगे। वो दिया है केवट को जिसके लिए मुनि योगी धीर ज्ञानी ललायित रहते हैं। विदा कीन करुणायतन, राम जी ने विदा किया है केवट को। क्या दिया? भगति विमल वर दे, भक्ति और विमल मन। केवट से कहा कि अब तुम जाओ। केवट प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। मैं कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के। काको नाम पतित पावन जग की अति अधम उदारे, की अति अधम उदारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के। राम जी ने कहा तेरा परिवार है। केवट कहने लगा अब तो इतनी कृपा कर दो कि सब तजी भजन करो दिन राति। कितनी बड़ी बात कही है इस आदमी ने। जब जीवन में ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, और इस दुनिया को बनाने वाला, इसका सृजन करता मेरा परमात्मा है, और वो जैसा चाहता है वैसा होता। अगर ये समझ में आ जाए और उसके बाद में भी अगर वो व्यक्ति संसार में आसक्त रहे तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता दुनिया में। कोई अभागा।
केवट की समझ में आ गई, कहने लगा अब कुछ नहीं, मुझे अपने संग में ले लीजिए। राम जी ने कहा मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता, तुम जाओ। केवट ने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप जाइए। कल को कोई यह न कहे कि केवट राम जी को छोड़ के आ गया। राम जी चले, बहुत दूर निकल गए। केवट नाव लेके उस किनारे आया है। पत्नी बच्चे दौड़ के आए। केवट ने पत्नी से कहा आज से ये मेरी नाव नहीं, ये तो मेरा मंदिर है, अब इसमें कोई भी यात्री नहीं बैठेगा। उस आदमी ने नाव को एक तरफ खड़ा किया है। सुबह उठ के आता है, जहां मेरे प्रभु बैठे थे उस जगह को गंगा जल से धोता है, पुष्प रखता है, पूजा करता है और गंगा मैया के इस किनारे बैठे उस किनारे को निहारता रहता है। आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। इस आदमी ने 14 वर्ष तक इंतजार किया है महाराज। और जब राम जी आए तो सीधे पुष्प विमान से आए। और केवट को जब पता चला तो केवट ने प्रभु से शिकायत की कि प्रभु मैंने आपसे कहा था फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, और आप सीधे आए, मुझे नाव में बिठाने का मौका ही नहीं दिया। राम जी ने कहा रे केवट, समय की अवधि पूरी हो चुकी थी, अगर मैं तेरी नाव में बैठ के आने का भाव रखता तो भरत अपने प्राण त्याग देता, और भरत के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे सीधा आना पड़ा। पर केवट, मैं अवध जा रहा हूं, मेरा राज्य अभिषेक होगा, तुम उसमें जरूर आना। राम जी को जब राज्य तिलक हुआ तो सभी बैठे थे। राम जी मुख्य द्वार को बार बार देख रहे हैं। सियाजू समझ गई। राम जी से कहा प्रभु, ऐसा कौन विशेष व्यक्ति आना बाकी है जिसके लिए आप इतनी आतुरता से मुख्य द्वार को निहार रहे हैं? मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे जानकी, ऐसे तो सभी आ गए पर मेरा केवट नहीं आया। ये ध्यान रखिएगा, आप ये न सोचे कि आप भगवान से प्रेम करते हो। अगर आप भगवान से जितना प्रेम करते हो ना, मेरा सरकार आपको देखता है, आपसे वो कई गुना ज्यादा आपको प्रेम करता है। वो आपको आपसे भी ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा नहीं, उद्धव जी ने पूछा था कन्हैया को, कृष्ण तुम अकेले कोने में क्या करते रहते हो, छुप के क्या करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, मुझे जब ब्रज की याद आती है, मुझे गोपियों की और मां यशोदा की याद आती है, तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। सबके सामने कैसे रोक, इसलिए कोने में बैठ के अपने आंसुओं को बहा के मन को हल्का कर लेता। ऐसा न सोचो, आप भगवान को याद करते हैं, मेरा परमात्मा आपको उतना ही याद करता है, और वो अति प्रिय होते हैं मेरे प्रभु के। जो अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, वो उनकी अति प्रिय है। ध्यान रखें। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय केवट आता है। राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए, जब विदाई का समय हुआ, विभीषण लंका का राजा है, जिसकी नगरी सोने की, उसको आभूषण दिए, सुग्रीव को दिया, नल नील जामवंत सबको दिया। एक केवट बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। अखिल ब्रह्मांड अधिपति मेरे राम जी
केवट को हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकता, पर तुमको इतना ही निवेदन करता हूं कि तुम अवध में आते जाते रही हो और मुझे दर्शन देते रही हो महाराज। बाकी किसी से नहीं कहा। ये ध्यान रखें, अगर भगवान का भजन करते हो और जीवन में कठिनाइयां आ जाए, कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि धन की कमी हो, तो कभी दुखी मत होइएगा, कभी मत होइएगा। कहना नहीं चाहिए किसी को। विश्वास को कभी कम मत करिएगा। मैं आपको एक बात कहूंगा, कभी कम ना करें, विश्वास अटूट रखें, हमेशा ये रखें, मेरा प्रभु मेरे लिए कभी अनुचित कर ही नहीं सकता। ये विश्वास रहेगा तो महाराज ऐसी प्रतिकूलता तो आती रहेगी। एक बार वो परीक्षा तो जरूर लेता है, और उस परीक्षा में जो पास हो जाता है, एक बात ध्यान रखें, जीवन में अगर परमात्मा से, मेरे प्रभु से प्रेम हो जाए, तो संसार की भौतिकता के लिए कभी उस प्रेम को कम ना करिएगा, कभी कम ना करें। और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कभी अपने आराध्य इष्ट पे अविश्वास मत करें, ये ध्यान रखें। साही तो से विनती भूले मति अबूझ, की सोई सर ऊपर और करसी सोही कबूल। जो तूने किया वो मुझे मंजूर है, और जो तू करेगा वो भी मुझे मंजूर है। शिकायत नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, कि तूने ऐसा क्यों किया। लगता है वो आपके प्रेम की परीक्षा भी लेता है, और जो भक्त होते हैं प्रतिकूलता उन्हीं के जीवन में ज्यादा आती है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं, पर समय के अनुरूप। अभी वो समय नहीं कि इतनी आपकी कठिन परीक्षा ली जाए, लेकिन थोड़ी बहुत तो महाराज देनी पड़ती है। उस समय प्रेम कम हो जाए, मैं तो कहता हूं सभी छोड़ दें, सभी किनारा कर लें, तो चिंता ना करियो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ न दे। रूठ जाए तो रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी आस्था निष्ठा को कभी कम ना करो। बस केवट को कुछ नहीं दिया, जबकि उसके सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उसे। पर राम जी कह रहे हैं, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और तुम आते जाते रहे। बाकी वालों को किसी को नहीं कहा कि तुम आते जाते रहना, केवट को कहा तुम आते जाते रही हो और मुझे दर्शन देते रही हो। आहा।